हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 एंड 25 क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एमसीक्यू सीरीज 12 सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इन द गिवन फिगर पीक्यू इज ड्रॉन पैरेलल टू बेस बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इफ पीक्यू रेशियो बीसी इज इक्वल टू में 1:3, देन रेशियो ऑफ एपी एंड पीबी विल बी। क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो पीक्यू ड्रॉ किया गया है वो बीसी के पैरेलल ड्रॉ किया गया है, और उसके बाद यहाँ पर क्या गिवन है कि PQ का रेशियो BC के साथ, ये जो PQ है इसका रेशियो BC के साथ 1:3 यहाँ पर गिवन है। तो फिर हमें मालूम करना है AP एंड PB का रेशियो मालूम करना है। यहाँ पर इस तरीके से देखिए, यहाँ पर ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी और सी। इस ट्रायंगल में जो PQ ड्रॉ किया गया, ये PQ यहाँ पर पैरेलल है BC के, ठीक है। जो PQ है ये पैरेलल है BC के, और गिवन है कि PQ का रेशियो, जो PQ का रेशियो है BC के साथ वो 1:3 है। तो फिर हमें जो मालूम करना है AP एंड PB का रेशियो, AP एंड PB यानी कि AP अपान PB, इसका रेशियो हमें मालूम करना है कि ये क्या होगा, ठीक है। ये बात हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल ABC, यहाँ पर ये BC और दूसरा ट्रायंगल है ये PQ, ठीक है। ट्रायंगल ये PQ, इन दोनों ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए ये एंगल्स इसमें दोनों ट्रायंगल में कॉमन मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये एंगल इसके इक्वल होगा कोरिस्पॉन्डिंग एंगल से, और ये एंगल इसके इक्वल होगा कोरिस्पॉन्डिंग एंगल से। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ट्रायंगल APQ और ट्रायंगल ABC दोनों आपस में सिमिलर होंगे, ठीक है। अब अगर ये सिमिलर होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए AB का रेशियो AP के साथ, जो AB है इसका रेशियो AP के साथ इक्वल होगा किसका रेशियो, यहाँ पर BC का रेशियो PQ के साथ। जो BC है इसका रेशियो PQ के साथ इक्वल होगा, ठीक है। तो देखिए इसी के हेल्प से हमें मालूम करना है कि AP का रेशियो PB के साथ कितना होगा। देखिए जो AB है इसको हम चेंज कर सकते हैं AP प्लस PB में, यहाँ पर राइट करेंगे AP प्लस में PB और अपान में AP। BC अपान PQ जो है यहाँ पर देखिए PQ और रेशियो BC इज इक्वल टू 1:3 था, तो इसको अगर हम लिखना चाहें BC अपान PQ लिखने का प्रयास करेंगे तो 3/1 हो जाएगा। यहाँ पर राइट करेंगे 3/1, ठीक। इसी को सॉल्व करते हैं। देखिए AP अपान AP करेंगे यानी 1 आ जाएगा, प्लस में PB और अपान में यहाँ पर AP हो जाएगा, और इक्वल में ये आ जाएगा 3/1। इस 1 को इस साइड में भेजेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर देयर इम्प्लाइज PB अपान में AP और इक्वल में 3/1 माइनस 1, यानी कि PB अपान में AP जो हमें प्राप्त होगा वो 2/1 प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम चेंज कर लें, चूंकि मुझे मालूम करना था AP का रेशियो PB के साथ, यानी कि AP अपान में PB ये आ जाएगा 1/2, और AP का रेशियो जो हमें प्राप्त होगा PB के साथ वो कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर 1:2, ठीक है। ये रेशियो हमें प्राप्त होता है 1:2। देखते हैं ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है वो C ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। If P A, 3 A upon 3, 4 is the midpoint of the line segment joining the points Q -6, 5 and R -2, 3, then the value of A is। क्या कह रहा है कि यदि जो ये पॉइंट है ये मिड पॉइंट है किसी लाइन सेगमेंट को जो ज्वाइन करता है पॉइंट Q और R को, देन द वैल्यू ऑफ ये इज, तो ये की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं कि एक लाइन सेगमेंट लेते हैं, ये Q हो गया और ये R हो गया यहाँ पर, ठीक है। देखिए Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं -6, 5 और दूसरा जो कोऑर्डिनेट है R -2, 3, ये हो गया। इस पर एक पॉइंट यहाँ पर P है जो मिड पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है ये अपान 3, 4, ठीक। अब मुझे यहाँ से ये की वैल्यू मालूम करनी है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर ये एक पॉइंट मैं Q ले रहा हूँ, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, ये R हो गया, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2, और एक मिड पॉइंट यहाँ पर P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y, ठीक। अब देखिए इसका जो कोऑर्डिनेट होगा Px, y किसके इक्वल होगा, यहाँ पर P ये x1 प्लस x2 अपान में 2 और y1 प्लस y2 अपान में 2 ये होगा, ठीक है।
और इसी तरीके से ये जो होगा ये x के इक्वल होगा और ये जो आएगा ये y के इक्वल होगा यहाँ पर। अब देखिए अगर हम इसके हेल्प से सॉल्व करने का प्रयास करें तो क्या हो जाएगा, p ये अपान 3, 4 और यहाँ पर इक्वल में p x1 प्लस x2। तो देखिए यहाँ पर x1 क्या है -6 और -2 हो जाएगा, यानी कि -6 -2 अपान में 2 कामा यहाँ पर 5 और +3 5 + 3 अपान में 2। इसको सॉल्व करते हैं, p ये अपान 3, 4 इक्वल में p -8 आ जाएगा, -8 अपान 2 यानी कि -4 और ये भी 4 आ जाएगा। हमें क्या करना है कि ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल, तो ये तो आपस में ही है, मुझे क्या करना है ये अपान 3 इसको इक्वल लिख लेना है -4 के यहाँ पर, ठीक है। अब -4 ये हो गया, 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इक्वल टू -12 हो जाएगा, यानी ये की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, तो -12 प्राप्त हुई। ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, -12, ये ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7,6 एंड -3,4 इज। कह रहा है कि ये पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, किसी जो एक्स एक्सिस पर कोई एक ऐसा पॉइंट है जो इस पॉइंट और इस पॉइंट दोनों से समान डिस्टेंस पर है, वो हमें मालूम करना है। अब देखिए अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पर अगर हम उस पॉइंट को एज्यूम करते हैं कि वो पॉइंट पी एक्स कामा 0 है, ठीक है, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि एक्स एक्सिस की बात कर रहा है। और एक पॉइंट ये है यहाँ पर, ये कितना गिवन है 7,6 हो जाएगा यहाँ पर, और जो बी पॉइंट है वो गिवन है यहाँ पर कितना -3,4। अब चूंकि ये जो पॉइंट है वो इससे और इससे दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, यानी कि पी ऑफ ये जो नहीं पी ये जितना होगा उतना ही पी बी होगा, ये पी ए बराबर पी बी होगा। अब पी ए की वैल्यू मालूम करते हैं और पी बी की वैल्यू मालूम करते हैं, इसमें पुटअप कर देते हैं। देखिए पी ए स्क्वायर भी हम कर सकते हैं दोनों साइड में, पी बी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा कि देखिए ये x1 और ये y1, ये y1 x1 y1 और x2 y2, ऐसे x1 y1 और x2 y2 इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो क्या होता है x2 - x1 यानी कि 7 - x स्क्वायर और प्लस में 6 - 0 स्क्वायर इक्वल में -3 - x स्क्वायर और 4 - 0 स्क्वायर प्लस में 4 - 0 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे यानी 49 हो जाएगा और प्लस में x स्क्वायर -2 7 जा 14 x आ जाएगा और ये प्लस में 36 इक्वल में यहाँ पर -3 स्क्वायर यानी कि 9 और प्लस में x स्क्वायर और ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 2 3 जा 6x हो जाएगा और प्लस में 16। तो देखिए यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -14x और इधर आएगा -6x इक्वल में ये इस दोनों को ऐड कर लेंगे तो 25 और ये 36 इस साइड में जाएगा -36 और माइनस में 49, ये दोनों को ऐड करेंगे यानी कि 20x माइनस में, और इसमें से देखिए यहाँ पर कुछ माइनस होगा, अगर हम इसमें से इसको माइनस करें तो 9 5 यानी कि 4 आ जाएगा और 4 - 2 यानी कि 2 और माइनस में -36 -20x, इन दोनों को ऐड करेंगे 0 और ये 6 -6 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू 3 आ गई, यानी कि जो कोऑर्डिनेट होगा p 3,0, ठीक। हमें क्या प्राप्त होता है कि ये जो पॉइंट प्राप्त होता है ये पॉइंट ये और b से सेम डिस्टेंस पर है, यानी कि इक्वी डिस्टेंस पे होगा 3,0। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये जो है ये यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, क्या कह रहा है, इफ sin थीटा इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ sin 2 थीटा इज। अगर sin थीटा की वैल्यू 1 है तो sin 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी ये हमें बताना है, ठीक। देखिए यहाँ पर sin थीटा इज इक्वल टू 1 गिवन है, sin थीटा इक्वल में 1। अब ये अगर हम बात करें तो sin थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर sin 90 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि sin π/2 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो देयर इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर π/2 हो जाएगा और मुझे sin
टू थीटा की वैल्यू मालूम करनी है कि कितनी होगी, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 2 थीटा इज इक्वल टू पाई आ जाएगा, और इस पर साइन अप्लाई कर देंगे यानी साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन पाई। इसी को सॉल्व कर लेंगे, साइन पाई की वैल्यू कितनी आती है, तो यहाँ पर देखिए साइन 90 प्लस 90 हो जाएगा, ठीक है। और 90 प्लस 90 ये 90 पर चेंज हो जाएगा यानी कि cos 90 आ जाएगा, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर, ये आएगा 0 यहाँ पर, ठीक है। cos 90 की वैल्यू जो आएगी वो 0 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा एंड थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन पाई बाई 2 देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज, तो फिर थीटा की वैल्यू क्या होगी, इस तरीके से हमें बताना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि साइन थीटा इक्वल में कोसेक थीटा, साइन थीटा इक्वल में कोसेक थीटा, इसको हम साइन में चेंज कर लेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपान साइन थीटा, और इसको इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1, यहाँ पर इसको और थोड़ा सा चेंज करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1, ठीक है। अब अगर ये प्लस माइनस 1 आया तो फिर साइन थीटा इज इक्वल टू हम 1 यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू इसने बता रखा है वो ग्रेटर देन 0 है और -1 लेस देन हो जाता है। अब साइन थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया तो फिर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 यानी कि पाई बाई 2 हो जाएगा, देयर इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पाई बाई 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ये सर्कल विल बी, यानी कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर, ये सर्कल है और इस सर्कल पर किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं ये बताना है, ठीक है। तो एक टेंजेंट इस तरफ से और दूसरा टेंजेंट इस तरफ से, यानी कि टोटल 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं किसी भी सर्कल पर, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ थीटा ऑफ ए सर्कल विद रेडियस आर विल बी। देखिए क्या है कि एक सर्कल हो गया और इसमें अगर हम इस रेडियस को इस तरफ से ऐसे ज्वाइन कर देते हैं तो ये जो प्राप्त होता है ये सेक्टर प्राप्त होता है, चूंकि ये माइनर सेक्टर है, ठीक है, और ये टोटल जो होता है ये मेजर सेक्टर होता है। यहाँ पर अगर ये एंगल थीटा और इसका रेडियस आर है तो इस सेक्टर का जो एरिया होता है थीटा अपान 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन भी थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर थीटा अपान 180 है, थीटा अपान 720 है, थीटा अपान यहाँ पर 180 है, और थीटा अपान 360 और इंटू में 2 पाई आर है, लेकिन होना क्या चाहिए था, पाई आर स्क्वायर होना चाहिए था। अब देखिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एक यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर 720, तो फिर यहाँ 2 राइट किया गया, तो इसको हम चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 360 और मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर स्क्वायर, यानी थीटा अपान 720 और इंटू में 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा जो होगा ये करेक्ट होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द एंगल ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज 60, इट्स एरिया विल बी। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पर एक सर्कल है इस तरीके से, इस सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर है और एक सेक्टर है जो यहाँ पर थीटा एंगल नहीं 60 डिग्री एंगल्स बना रहा है, ठीक है। अब अगर ये 60 डिग्री है तो फिर हमें इस सेक्टर का एरिया निकालना कितना होगा, थीटा अपान 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक। अब अगर ये पाई आर स्क्वायर है यहाँ पर तो फिर थीटा की वैल्यू 60 और अपान में 360 और मल्टीप्लाइड बाई पाई इंटू में आर स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर, 60 से इसको कैंसिल करेंगे 0, ये 6 आ जाएगा, और पाई अपान 6 मल्टीप्लाइड बाई 16, 2 से कैंसिल करेंगे 3 और ये 8, यानी कि 8 पाई बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पर कोई ऑप्शन सही होगा या नहीं, तो 8 पाई अपान 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ द मोड ऑफ द डाटा 2 3 4 5 5 6 7 7 x एंड 2 is 7 देन द वैल्यू ऑफ x इज। देखिए यहाँ पर ये डाटा गिवन है, इस डाटा का जो मोड है वो यहाँ पर क्या है गिवन है कि 7 है, ठीक है, तो फिर x की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए मोड जो होता है इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस नंबर की होती है वही इसका मोड होता है, तो यहाँ पर 5 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स
और 7 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। और इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में 7 बोल रहा है, इसलिए ये जो होगा ये मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो आएगी वो कितना आएगा, 7 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये करेक्ट होगा। क्लास मार्क ऑफ द क्लास 35 और 55, इसका क्लास मार्क कितना होगा ये बताना है। अब देखिए यहाँ पर क्लास मार्क के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये लोअर लिमिट हो गया और ये अपर लिमिट, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 35 और प्लस में 55 अपान में 2, ये ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, यानी 90 अपान में 2 45 आ जाएगा। यानी ये जो क्लास था, क्लास इंटरवल 35 to 55, इसका जो हमें क्लास मार्क प्राप्त हुआ ये 45 प्राप्त होता है। चूँकि ऑप्शन नंबर बी में 45 है यहाँ पर, यानी कि इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो होगा ये करेक्ट होगा। थैंक यू।